ओके, इमरान शाह, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। मेरे ख्याल से इमरान शाह, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर, अगर पहुंच आप रही बोल है। सकते हैं तो बोलें, ताकि मुझे आपकी आवाज या आप करेक्ट हो जाए, ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं। यस सर, पहुंच रही है। सर आवाज आ रही है? हेलो। जी, काजी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? यस सर। अब एक मिनट में इसको, एक मिनट। ओके, तो काजी तक पहुंची? जी सर। ओके, नाइस। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो कल के टॉपिक में से कोई क्वेश्चन पढ़ने का टाइम मिला? मिला पढ़ने का टाइम? लेकिन कोशिश किया करें कि उसी दिन अगर पढ़ लें, टाइम लगता है लेकिन चीजें क्लियर हो जाती हैं। और अगर कुछ चीजें अनक्लियर होती हैं तो आप अगले दिन आपको डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, हमारा ये चैप्टर है, मॉड्यूल है, आपको पता है वो प्रोटोकॉल से, प्रोटोकॉल्स, इस पे हमारा ये टॉपिक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटोकॉल्स, इसका मतलब ये है कि वी वांट टू सी द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोटोकॉल। क्या कुछ प्रोटोकॉल के बनाते वक्त क्या कुछ होना जरूरी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज आर द 5 थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। कल भी हमने इसको बिस्मिल्लाह सिर्फ किया था, आगाज लिया था, और आज उनको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। सो नंबर 1 इज द मैसेज कोडिंग। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर इस एंड पे कुछ भी बिट्स हैं, जैसे कल भी हमने बात की थी कि ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, और सोर्स और डेस्टिनेशन में अगर डेटा ने जाना है, तो जिस तरह ये अपने बिट्स को इनकोड करेगा, सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, एग्जैक्टली वही मेथड इसको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली यही मेथड इसको पता होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं यहां पे है 1101, और हम इज्यूम करते हैं कि 1 का मतलब जो है वो +5 है, और 0 का मतलब लेट इट बी -5 है। इसका मतलब है कि ये सिग्नल कुछ यूं बन जाएगा, पहले ये +5 पे जाएगा, 2 टाइम के लिए ये प्लस इस पे रहेगा क्योंकि +1 है, फिर ये -1 पे 0 पे आएगा, और फिर ये दोबारा +5 पे चला जाएगा। तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अब यही बात इस डेस्टिनेशन को भी पता होना जरूरी है कि जी, क्योंकि इसको तो ये चीज मिलेगी, इसको 1101 नहीं मिलेगा। इसको क्या मिलेगा? इसको ये सिग्नल मिलेगा लाइक दिस, +5 देन -5 एंड देन +5। यानी कि इसको मिल रहा होगा पहले +5, फिर -5, फिर +5, और फिर +5। अब इसे क्या ये मकसद ले, तो दैट शुड बी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, that must be clearly understandable by the destination. So Aman, you are new, but if you have any question, ये मेरी हर एक के लिए होता है क्योंकि आप नहीं हैं, आज पहली दफा इस क्लास में ज्वाइन कर रही हैं। तो एक चीज याद रखें, क्वेश्चन करने से जहां भी आपको कोई एम्बिग्विटी हो, माइनर एम्बिग्विटी क्यों ना हो, आप अपना क्वेश्चन रेज करें, ताकि आपको, आपकी वजह से हो सकता है किसी और का भी वो क्वेश्चन हो, तो उसको भी पता समझ आ जाएगी इस चीज की। तो क्वेश्चन करने में किसी भी सूरत हिचकिचाए मत। कोई आपको कम से कम इस क्लास में क्वेश्चन करने पे डिस्करेज नहीं करेगा, बल्कि यू विल गेट द इनकरेजमेंट कि जी वेल डन। ठीक है, तो मैं उम्मीद क्योंकि, और फिर आपने क्योंकि ज्वाइन भी, तो अगर आप स्पेशली व्हेन यू आर वन ऑफ यू जो कि ऑनलाइन मेरे साथ आता है, कम से कम माइक अपने पास रखें, क्योंकि आपको चैट में लिखने में टाइम लग जाता है, तो आप अपनी कंसंट्रेशन लूज कर जाते हैं। अगर माइक है तो आप बड़ी जल्दी अपना क्वेश्चन मुझ तक पहुंचा सकते हैं, एंड आई कैन रिस्पॉन्ड यू एज क्विकली एज पॉसिबल देन।
सो ओके एमन। सो इसके अलावा आप लोगों को तमाम जो 3 मैंने उनको मैसेज भी किया, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ मैसेज मिल गया होगा। तो आप लोग अपनी ईमेल्स को चेक करके वहां पे देखें कि आपको ईमेल आई है, डेफिनेटली आई होगी। उसको इस्तेमाल करके को इस एकेडमी का जिसका नाम है नेट अकेड, उसका हिस्सा बन जाए। ठीक है एमन? और अपनी बाकी 2 फ्रेंड्स को भी, सानिया और अरूसा, उनको भी, ठीक, अरूसा नाम का, अरूसा। जी अरूसा, उसको भी बता दीजिएगा कि इस प्रोसेस से एज क्विकली एज पॉसिबल आज ही डेफिनेटली गुजर जाए। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। तो वेरी नाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला काम मैंने क्या बताया? इनकोडिंग। आपके तो 1 एंड 0s हैं, लेकिन आपने इसको ट्रांसमिट करने से पहले, क्योंकि कल मैंने ये बात बताई थी कि अगर मैं सिंपलेस्ट कोई भी ट्रांसमिशन सिस्टम, कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम की एग्जांपल लूं, तो सबसे आसान तरीन एग्जांपल ये होगी कि एक तरफ होना चाहिए सोर्स और एक तरफ होना चाहिए डेस्टिनेशन। एक तरफ सोर्स और एक तरफ डेस्टिनेशन, और लाजमी तौर पे सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान कोई मीडिया होना मस्ट है, कोई मीडियम होना मस्ट है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये मीडियम हार्ड वायर भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। बाय हार्ड वायर आई मीन that it might be copper for example, or it might be fiber for example. जबकि सॉफ्ट में it may be wireless, it may be water, or it may be the vacuum. It can be any of these things. I hope there is no confusion about this, and if there is any confusion you can interrupt me as quickly as possible, right? So there is the media which carries the something which is sent by the source and it should reach to the destination. Like in this case, I am the source and you are the destination. And in between us, there is definitely some medium. Somewhere it might be wireless, somewhere it might be copper, and somewhere it might be even the fiber. I hope it makes sense. Furthermore, if I am the source, this source need a transmitter. This source need a transmitter which is connected to the media, or I will call in later stages transmission system. Not only a single medium, but there need to be a transmission system. I explain in a minute. And then this medium or transmission system is connected to a receiver, and then the receiver is connected to a destination. Furthermore, now you, like in this example, now I am the source, my laptop is the transmitter, and then I am putting, my laptop is putting on to the wireless, which is Wi-Fi. एंड वाईफाई लाजमी नहीं कि एक दफा वायरलेस पे चला गया तो बस वायरलेस के अलावा नहीं जा सकता। डेफिनेटली फ्रॉम द वायरलेस आई मूव टू द वायर्ड, आई मूव टू द हार्ड वायर. So somewhere I'm on copper and somewhere I'm on fiber, and it might go again onto the wireless. Or although in our case it is not going to the water or vacuum, it is not going to the water and vacuum, but it can be. कहीं कोई रुकावट नहीं है, कोई मसला नहीं है. It can be. So ladies and gentlemen, तो ladies and gentlemen, जब ये चीज रिसीवर पे पास पहुंचेगी तो जो कुछ मोस्टली इस एंड पे हुआ है, जो कुछ मोस्टली ट्रांसमीटर एंड पे हुआ है, इसका रिवर्स रिसीवर साइड पे होगा. एंड देन दिस रिसीवर विल गिव इट टू द डेस्टिनेशन. नाउ डेस्टिनेशन इन दिस केस आर यू. Receiver is your laptop or your mobile, whatever you are using. Are you getting my point? Yes, sir. Nice, good. Now, ladies and gentlemen, even this transmitter is not a simple thing. It has many things. Like for example, in my case, what I am generating, this is an analog signal, but my laptop doesn't understand the analog. So you know that this transmitter must have an A to D converter, which means it should take analog and should give you output as a digital. And what process it is using?
it might be using the PCM, pulse code modulation technique. So the pulse code modulation techniques takes the signal in the input as a analog and gives an output as a digital signal. Anyhow, then this digital signal might be compressed, because अगर इसी तरह आप इसको medium पे छोड़ेंगे तो you might be eating up the bandwidth. You are wasting the bandwidth. Why not I should compress it? So I might be using the source encoder. I might be using the source encoder whose job is to compress the data. It might be audio. It might be video. Anything. Anyhow. Now, after this source encoder will give its input to the other output as an input to the other part. And might be you are a serious user, so you don't want that your data or your message can be seen on the way. So you might encrypt it. You might encrypt it, which means you are taking something as a plain and you are outputting something as a cipher. Secured. ठीक है, बात समझ आ रही है? I have 4 or 5 people now on. Sania is there, Arusa is there, Ayman, Hamad, to Imran. So is it make sense what I am explaining here? I have a question, sir. Yes, sure. Sir, जैसे हम WhatsApp यूज करते हैं तो लिखा आता है कि your messages are end-to-end encrypted. So इसका क्या मतलब है? मतलब WhatsApp वाले में हमारे मैसेज देखे कोई एक्सेस आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं. To some extent, what they are claiming is right. It is the same. But in reality, it is not the case, because they are playing with your data. Why they are? You can think about, for example, even your teacher को भी अगर आप देखें तो he is giving you services but getting some feedback from something back in the form of remuneration, for example. So how a big something company is giving to the millions of people around the globe, so they are playing with your data. So it is encrypted till that point, but that can be decrypted there because they know the algorithm, they know the key. So it can be decrypted. They definitely it is decrypted there, and then that data is used for business purposes. बिजनेस का मकसद ये है कि अगर आप देखें, इन्होंने जो भी कंपनीज हैं, दे सेल, बात होगा तो आपको क्लियरली कहता भी है कि जी मैं आपका डेटा जो है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं दूसरों अपने पार्टनर्स के साथ या इनके साथ शेयर करूंगा. क्यों करोगे भाई? द रीजन इज दे वांट टू सी कि आप क्या, कुछ आपका ट्रेंड क्या है, और उसके मुताबिक दे मोल्ड देयर बिजनेसेस, देयर what you people are thinking here, on what track you are moving, for example. तो ये कहना कि it is end to end थोड़ा सी ज्यादा है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली वाइज इट शुड बी end to end encrypted. बात समझ आ गई? इवन आपकी जो GSM पे, या आप जब बात करते हैं 3G पे फॉर एग्जाम्पल, या आप बात करते हैं वाईफाई पे, इट इज ऑल्सो इंक्रिप्टेड. लेकिन आपने देखा है कि आपकी एजेंसीज उसको ब्रेक कर जाती हैं, आपको बता देती हैं कि ये कॉल इस वक्त आई थी, यहां से यहां पे हुई और इसके दरमियान ये कन्वर्सेशन हुई. तो इट इज ब्रेकेबल. बात समझ आ गई? ओके, नाउ वी कम टू फर्दर दैट इंक्रिप्शन के बाद you might be, and that is a complete subject, and now it is not only a subject, complete field. You can have a BS in 4-year degree program in only security, even not only security, BS in cyber security, BS in cloud, BS in information security, and so on. Got it? So that is a very interesting, very hot area. लेकिन उस वक्त आप इन hot areas को touch कर सकते हैं जब आपको नेटवर्किंग की जो बेसिक्स हैं उन पे मुकम्मल अबूर. ठीक है? तो इसी वजह से ये कोर्स ऑफर किया गया है कि कम से कम बेसिक्स के साथ आपका रिश्ता बन जाए, फिर आपकी मर्जी है कि आप किस साइड पे अपने पर खोलते हैं और उड़ते हैं. क्लियर एवरीवन? ओके, नाइस. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इंक्रिप्शन के बाद यू मे हैव ए मल्टीप्लेक्सर.
because you may have the signals coming from different, you have a audio, मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरा ऑडियो भी कैच हो रहा है, मेरी पिक्चर भी कैच हो रही है, व्हाट आई एम राइटिंग देयर वो भी कैच हो रहा है, तो these three should be must be combined together, so that is a multiplexing. ठीक है, अब आपने इसके अलावा ये जस्ट मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं कि क्या कुछ, देयर इज समथिंग इन चैट, ओनली यस है, ओके, नो क्वेश्चन, ओके. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने कभी ये सोचा है कि हम बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि जी हम एरर डिटेक्शन कर सकते हैं, इसका मतलब कि अमेरिका से कुछ बिट्स आए हैं और मैं कहता हूं नहीं, ये जो बिट्स मुझे पास ग्रुप ऑफ बिट्स आए हैं ये वो नहीं है जो के भेजे गए थे. कभी आपने सोचा? होता क्या है कि जब आप यहां से, ये लेट करें यूएस है और ये आपका पेशावर है, पाकिस्तान है, यहां से जब ये बिट्स स्टार्ट हुए, यानी सिग्नल स्टार्ट हुआ, आपका दोस्त यहां पे बैठा हुआ है, या ये एज्यूम कर लें कि मैं पेशावर से बैठ के एक लेक्चर दे रहा हूं और एक स्टूडेंट यूएस में बैठ के उसको सुन रहा है. अब क्या होगा, जो मैं बिट्स यहां पे जनरेट कर रहा हूं या जो सिग्नल मैं यहां पे जनरेट कर रहा हूं, सिग्नल के पीछे क्या है, बिट्स हैं, आपको पता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसके पीछे सिग्नल के दोनों एक ही चीज है, इन अदर वर्ड्स. अब ये बिट मिसाल के तौर पे मैंने यहां से भेजा, लेट इट बी 11011. अब यहां पे हो सकता है कि ये पहुंचा हो 10011. क्यों? क्योंकि दरमियान में 1000 ऑफ किलोमीटर्स का फासला है बिटवीन पेशावर एंड यूएस. तो इट माइट बी इमरान शाह कि कोई एक बिट इसमें से बदल गई हो, जैसे मैंने ये वाली बिट यहां पे चेंज करके आपके सामने लेकर आया, इसको कहते हैं एरर. लेकिन मैंने ये भेजा, इसको कैसे पता चला कि ये वो चीज नहीं है जो कि एहसान ने पेशावर से भेजी है, या तो इसके पास कोई बुजुर्गी का आलम हो या इसके पास कोई जादू की छड़ी हो, तब तो हम ये बात सोच सकते हैं. लेकिन हमें पता है कि नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है. साइंस तो कम से कम जादू और इन चीजों को मानती ही नहीं. तो क्या होता है, यहां पे एक स्पेशल किस्म का कोड एल्गोरिथम रन करता है जो कि इस एरर डिटेक्शन के काम आता है. मिसाल के तौर पर बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, फिर आगे इंशाल्लाह कब एडवांस में जब जाएंगे तो उन पे फर्दर बात गपशप लगती रहेगी. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मिसाल के तौर पे यू आर यूजिंग ए ऑड और इवन पैरिटी. आपने यहां से भेजा, लेट करें कि 7 बिट्स, ये आपके 5 बिट्स 1 2 3 4 5 हैं, मैं इसको 7 बना देता हूं, 11011101, ये आपने 7 बिट भेजे. अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें कितने वंस हैं? 5 वंस हैं. इसका मतलब टू मेक इट इवन आई नीड टू ऐड अनदर 1. Not clear. If the algorithm is even parity algorithm, yani ki I will keep the number of ones in my data in the 8 bits always even, and that is agreed upon between the source and the destination, and that is the part of the standard. Now it is clear? Nice. Even no. तो फिर 0 लगा दूंगा. बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया. अभी ये करता हूं जी ताकि आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाए. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम यूजिंग नाउ 10011101. हाउ मेनी आर देयर? 4. आई विल ऐड a 0 टू कीप इट इवन. अब मैं इसको दोबारा ये रेड से इसको बनाता हूं ताकि आपको नजर आए. तो दिस इज द एक्स्ट्रा बिट which has been added to every 7 bits. To every 7 bits, I have added an extra bit, which we call as the redundant bit. Please question करें ताकि मैं बताता हूं इस पे जवाब देता हूं. पहले मुझे ये बात क्लियर कर लेने दें कि क्या ये मेरी बात आपको समझ आई कि मैंने हर 7 बिट को देखते हुए अगर वहां पे ऑड है तो मैं उसको इवन बना देता हूं, और अगर पहले से ही इवन है तो मैं इसको इवन छोड़ देता हूं. सिंपल. और ये यूजर सेंडर और रिसीवर के दरमियान डिसाइड होता है कि वो जीरोस को इवन करें कि वंस को, या वन ही नॉर्मली वंस को किया जाता है.
लेकिन कोई ऐसा जरूरी बात नहीं है, although कि ये बहुत ही सिंपल मेथड मैं आपको बता रहा हूं। हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं, हम देखेंगे, हम चेकसम इस्तेमाल करते हैं, हम सीआरसी इस्तेमाल करते हैं, और एरर डिटेक्शन के बजाय हम एरर करेक्शन भी बाज़ औक़ात करते हैं, एरर करेक्शन भी करते हैं। लेकिन पहले डिटेक्शन सीख लें, फिर करेक्शन की तरफ आ जाते हैं। जी, सीक्वेंस डिस्टर्ब, एक 1 आगे पीछे 1 0 आगे पीछे, मैंने यहाँ से 1 1 0 1 भेजा और वहां आपने भेजा 101 और वहां पहुंच गया 110, एरर है। 2 बिट का एरर है, बल्कि ये 1 बिट का भी एरर नहीं है, 2 बिट्स एरर में चली गई है। 1 बिट, सेकंड बिट जो 0 थी वो 1 बन गई, और जो तीसरी 1 थी वो 0 बन गई। 2 एरर्स हैं यहाँ पे। ये भी डिटेक्ट होता है वहां? बिल्कुल, ये एरर है, एरर डिटेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। अभी बात करते हैं इस पे। पहले मुझे थोड़ा समझा लेने दें कि एरर डिटेक्शन कहते हैं क्या है, किसको है। क्योंकि अगर मैं कहता हूं, एक तो ये है कि अगर उसको पहले से पता है तो फिर तो इसको कहना चाहिए कि मत भेजो, मुझे पता है तुम क्या भेज रहे हो, बात ही खत्म। ऐसा ही है ना। यानी मिसाल के तौर पे व्हाट आई एम टीचिंग हियर एंड यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट आई विल बी स्पीकिंग, आपको क्या जरूरत है यहाँ आने की? आपको कहेंगे मुझे सब कुछ पता है जो उसने बोलना था, एंड दैट इज नॉट, नो वन नीडेड। लेकिन क्योंकि आपको नहीं पता, इसलिए मैं कहता हूं ये मुमकिन ही नहीं कि आपको पता हो पहले से कि आप, मैं इधर से फॉर एग्जांपल ये भेज रहा हूं 110 एंड 11, जहां कंफ्यूजन हो बात करो, दिल में मत लेके यहां से जाना, ठीक है? नाइस जी। अगर मैंने ये भेजा, अमेरिका भेज दिया, यहां पे रिसीव हुआ 1001111, क्या एक बिट का एरर मैंने जानबूझ के डाला है? एक बिट का एरर मैंने जानबूझ के डाला है। ये 1 जो है, ये 1 को मैंने 0 कर दिया, ऐसे ही है। ओके, अब इसमें वंस गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। हमने तो इवन वंस भेजे थे, इससे मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है। बस वो इस गड़बड़ को देख के कहता है सारा का सारा डेटा जो है, जो मुझे मिला है, दैट इज करप्ट। डिटेक्ट हो गया कि जो चीज भेजी गई थी ये वो नहीं है जो मुझे मिली है। तो यहां पे जैसे कि योर नेम अलीशा ने कहा कि अगर 2 बिट एरर में आ जाए तो ये एल्गोरिथम मार खा जाएगा। ये भी तो हो सकता था कि 1 बिट और भी एरर में आ जाती, मिसाल तो भी ये 1 आखिरी, ये 1 भी 0 हो जाता, तो स्टिल देयर आर इवन नंबर ऑफ 1 2 3 4, सिस्टम धोखा खा जाता। यू गॉट माय पॉइंट? लेकिन ये तो बहुत ही सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है, इसलिए ये 1 बिट एरर को अगर आएगा तो बता सकता है, यानी कि अगर ऑड नंबर ऑफ एरर्स आए तो ये बता सकता है, इवन नंबर ऑफ एरर्स आए तो नहीं बता सकता। सर अगर इवन पैरिटी यूज करें तो इवन पैरिटी यूज करें, जी हाँ, सर ये होगा नहीं, दोनों हालतों में अगर आप जीरोस को भी वो करें, यानी ऑड पैरिटी इस्तेमाल करें, तब भी 1 एरर आएगा, 3 एरर आएंगे, 5 एरर आएंगे तो ये बताएगा। अगर 2 आएंगे, 4 आएंगे, नहीं बता सके। गॉट द पॉइंट? एवरीवन क्लियर? ओके। तो जेंटलमैन, ये तो सबसे आसान तरीन जस्ट समझाने के लिए कि जी आप इस तरह एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे नहीं पता चला कि एरर कहां पे है। ये तो मैंने, क्योंकि मुझे पता तो मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी। बस ये पता है कि ये डेटा गार्बेज बन चुका है एंड आई हैव टू थ्रो इट, सिंपल। I have to throw it, and I may have to request the sender send me again, because what is I have received is not the same as the one which you have sent. बात समझ आ रही? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे मैं कह सकता हूं कि मल्टीप्लेक्सिंग के बाद यहां पे एरर डिटेक्शन को इंप्लीमेंट करना है, जो कि इंप्लीमेंट होता है चैनल कोडर में। इसको क्या कहते हैं? चैनल कोडर। फिर आपको पता है कि ये तो वंस हैं, we have to encode them in the form of signal, and then we have to modulate them.
might be analog modulation techniques or digital modulation techniques like AM, FM, PM, which are analog, or it may be ASK, PSK, FSK, which are digital. So we have to use some modulation technique. तो आपने देखा कि even transmitter is not a simple unit. It is not a single, चाहे जितना भी छोटा है, इसके अंदर बहुत सी चीजें implemented है. और इसी तरह इसके रिवर्स रिसीवर पे अपोजिट, यानी यहाँ पे अगर आपने इसको कंप्रेस किया है तो वहां पे आपको उसको क्या करना पड़ेगा, वापस अपनी असली सूरत में लाना होगा. अगर आपने वहां पे इसको इनक्रिप्ट किया है सोर्स पे, तो डेस्टिनेशन पे उसको वापस रिकवर करना होगा, यानी वापस प्लेन टेक्स्ट चाहिए. अगर आपने यहाँ पे उसको मल्टीप्लेक्स किया है, इकट्ठा किया, तो वहां पे उसको अलग अलग करना होगा. लाजमी तौर पे अगर जो वॉइस है, ऑडियो है, दैट नीड टू गो टू दी स्पीकर. जो वीडियो है, दैट शुड गो टू द स्क्रीन. जो टेक्स्ट है, दैट हैज टू गो आल्सो टू द स्क्रीन. तो इट नीड टू बी सेपरेटेड. तो डीमल्टीप्लेक्सिंग, तो वो सारा कुछ आपने इसके अपोजिट इस जगह पे किया रिसीवर पे, एंड देन यू प्रोवाइडेड टू द डेस्टिनेशन बी यू, और इट मे बी द हार्ड ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर, और इट मे बी some other thing. Does it make sense? Nice. तो हम बात इस वक्त जो टॉपिक, असल में ये चीजें मैंने एक्सप्लेन इसलिए की कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपने सोर्स एंड के ऊपर, ट्रांसमीटर के ऊपर इसको इनकोड करना है, और ऐसी इनकोडिंग जो कि तमाम सिस्टम को और रिसीवर को स्टैंडर्ड के जरिए मालूम है. ठीक हो गया. यही बात नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताई गई कि देखें, यू हैव ए मैसेज एंड दैट मैसेज यू हैव दी कन्वर्ट इनटू ए सिग्नल बाय यूजिंग एन इनकोडर. दैट इनकोडर कैन बी, फॉर एग्जांपल, जैसे कल भी बताया था, इट कैन बी फॉर एग्जांपल NRZ, इट कैन बी फॉर एग्जांपल NRZL, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो वकार शाह साहब पढ़ाते हैं, तो वो ये टॉपिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम के कोर्स में एक एक करके इनको डेफिनेटली बताएंगे. इसी तरह मिसाल के तौर पे मानचेस्टर, डिफरेंशियल मानचेस्टर, इसी तरह 4B 5B, 8B 10B, and many more. All of them are just examples of encoding techniques. ठीक है, बात समझ आ रही है? ओके. सो हियर इज दी, देखिए यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है, हमें कहते हैं इनकोडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू एन अदर एक्सेप्टेबल फॉर्म, एंड एक्सेप्टेबल फॉर्म इज सम वोल्टेज लेवल्स. This is acceptable for us. If it is a electrical, now still communication systems are of two types. Which one? Electrical and optical. So acceptable means if it is electrical, you need to convert into voltage levels, and if it is optical, voltage is not understandable there. You have to convert it into light intensities, light pulses. This is acceptable. So you are in here, what you are using? An encoder. So, and definitely decoding क्या है? Reverse. Yani you have voltage or you have the light and you are converting back into the 1 and zeros. This is encoder and decoder. तो अगर source के end के ऊपर you are using an encoder, तो destination के end के ऊपर definitely you are using a decoder. Then the next one is formatting. By formatting we means, अभी आपको कल मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको ये लेयर्ड आर्किटेक्चर मैंने कल बिस्मिल्लाह की थी जस्ट, और पूरा का पूरा अब अगला जितना भी टाइम है
हम इनकी इसी लेयरिंग, और अगर आप नेटवर्किंग में आगे फंस गए तो फिर सारी जिंदगी इसी के साथ गुजरेगी। ठीक, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ पे क्या होता है, हर लेयर अपना कुछ काम करती है, और हर लेयर अपना जो काम कर लेती है तो उसके बाद अगली लेयर के हवाले कर देती है, और अगली लेयर के हवाले, जैसे देखिए मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया, फिर मैंने उसको एक और कलर से रिप्रेजेंट करता हूं ताकि आपको नजर समझ आए। देखिए ग्रीन आगे चला गया, फिर उसके बाद एक ब्लू से कर लेता हूं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इट इज गोइंग डाउन डाउन एंड डाउन। सो दिस इज माय लेयर नंबर 1, दिस इज माय लेयर नंबर 2, लेयर 3, लेयर 4 एंड लेयर 5। एंड हमने कल इनकी बात की थी कि दिस इज माय फिजिकल लेयर, this is my data link layer, this is my network layer, this is my good transport layer, and this is my application. Ladies and gentlemen, when the application create a message, this message is, for example, this one. Now it is given by this yellow line to the transport layer. Transport layer will receive it as such, and it is called the payload, and it adds its own some control information to it. And that control information is used by the intermediate devices and end devices so that this data should reach to the destination. Like for example, it may be the address of the destination, which is in the US. And that address is then used by all the routers on the way. And because of this, it reaches to the destination. कुछ बात समझ आ रही है? Then, so this phenomenon, now this everything goes to the next layer. And then क्योंकि मैंने इसको ग्रीन से रिप्रेजेंट किया था, मैं इसको भी ग्रीन से आगे हेडर लगाता हूं। तो देखिए मैंने इसके साथ ग्रीन का हेडर लगा दिया, फिर मैंने इसको नेक्स्ट लेयर को एज सच दे दिया, और इसके साथ ब्लू कलर का मैं हेडर लगा देता हूं। तो ये जो हेडर हर लेयर के ऊपर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, दैट होल फिनोमिनन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। Encapsulation. Is it clear, everyone? Is anyone from the online? Arusa, Ayman, Imran, Sania? Yes, sir. Clear है? Yes, sir. Nice, जी. So हमें ये तो समझ आ गई कि इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं। Then is the फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब है ऑर्डर, कि यू हैव टू पुट यूर ऑल, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे इस वक्त इसने हमें एक मुश्किल सी कुछ चीज दे दी है जो कि 40 बाइट्स की है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये 40 बाइट्स, ये बेसिकली IPv6 का हेडर है। ये नेट इस जगह पे लगा हुआ है, इस जगह पे लगा हुआ है। ओके, तो ये 40 बाइट्स यहां पे, ये जो आपको ये ग्रीन नेटवर्क लेयर नजर आ रही है, इसने ये 40 बाइट्स यहां पे, लेकिन यू कैन सी देयर इज एन ऑर्डर। पहले 4 बिट्स हैव सम मीनिंग, अगले 8 बिट्स हैव सम मीनिंग, अगले 20 बिट्स हैव सम मीनिंग, टोटल इज 32 बिट्स। देख लो, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट्स, 32 बिट्स। After this, protocol length. After this, the next header. So 16 bits, 8 bits, 8 bits. Then 128 bit of the source address. Then 128 bit of the destination address. क्या ऑर्डर नहीं? अगर ये उल्टा कर दो, मिसाल तौर पे डेस्टिनेशन को, इसको सिर्फ इनको दोनों को ही एक दूसरे के साथ रिवर्स कर दो। अगर सिर्फ इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिवर्स कर दो, क्या होगा? जो चीज आपने भेजी है आपको खुद ही आ जाएगी, क्योंकि आप सोर्स की जगह डेस्टिनेशन लिखा गया है और डेस्टिनेशन की जगह सोर्स लिखा गया है। सिस्टम नहीं समझ सकेगा कि नहीं ये सोर्स है और डेस्टिनेशन है। तो यू ऑलवेज हैव टू गिव द डेस्टिनेशन एड्रेस एट द एंड एज पर द स्टैंडर्ड, एंड यू हैव टू गिव बिफोर दिस योर ओन एड्रेस विच इज द सोर्स एड्रेस। बात समझ आ रही? नाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग, और एडिंग ऑफ दीज कम 40 बिट्स
लाजमी नहीं कि हर वक्त 40 होंगे. Sometime it may be 20 bytes, sometime it might be 8 bytes, sometime it might be 18 bytes, depending upon the protocol. But standard. ये नहीं कि अगर IP आज दिल चाह रहा है तो 40 bytes, कल दिल चाहे तो 42 कर लूंगा, या अगले दिन मैं 38 कर लूंगा. Not at all. Fix. Is it clear? So कहता है when the message is sent, it must use a specific format, or you may call it a structure, a fixed structure, specific structure. Message format depends upon the. So the recording has started. Nice. अब क्वेश्चन ये किया गया है मुझ पे कि इस ऑर्डरिंग का या फॉर्मेट का क्या मकसद है. ठीक क्वेश्चन है. बिट्स की जो फॉर्मेट है ना, ये 32 बिट्स या 40 बिट्स इसके बारे में. जी बिल्कुल. हम व्हाट्स योर गुड नेम? Zan. तो Zan has asked a question here and the response is, मिसाल के तौर पे ये आपको पता है कि IP के 2 वर्जन हैं, और नहीं भी पता तो पता चल जाएगा, नॉट एन इश्यू. एक है जो आज दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, वर्जन 4 भी और वर्जन 6 भी. इससे तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है. अब लाजमी तौर पे अगर एक पैकेट IP वर्जन 4 ने बनाया है तो डेस्टिनेशन को बताना पड़ेगा कि इसको आपने वर्जन 4 के मुताबिक डील करना है, या आप उसको वर्जन 6 में आपने बनाया है तो आपने डेस्टिनेशन को बताना है, या इंटरमीडिएट डिवाइसेस को बताना है कि जी यहाँ पे IP वर्जन 6 मैंने इस्तेमाल किया है. इसलिए आप ये पहले 4 बिट में सबसे पहले ये बताएंगे कि मैंने किस वर्जन से इसको बनाया है. तो या यहाँ पे आप वर्जन में 4 लिख देंगे या 6 लिख देंगे. बात समझ आ गई ना. इसके बाद आपने बताया कि इसके बाद आपने सेकंड में बताया ट्रैफिक क्लास, यानी इस लाजमी तौर पे ये तो हेडर है, ये तो हेडर है. हेडर के अंदर साथ क्या होगा? सॉरी, हेडर के अंदर साथ क्या होगा? डेटा. डेटा यहां लगा हुआ है, ये डेटा है, ये डेटा है. ये डेटा की क्लास क्या है? क्या ये कोई रियल टाइम ट्रैफिक है? क्या ये कोई हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक है ताकि इंटरमीडिएट राउटर्स को इस तरह भी ट्रीट करें, या ये ऑर्डिनरी ट्रैफिक है? मिसाल तो ये FTP है. आई विल कंसिडर एज एन FTP मीन फाइल ट्रांसफर. आई विल कंसिडर इट एज ए लो प्रायोरिटी वन, क्योंकि अगर कोई फाइल 1 मिनट में डाउनलोड हो या 1 मिनट और 10 सेकंड में डाउनलोड हो, डजंट मैटर. लेकिन अगर ये वॉइस है तो अगर आपको हेलो के जवाब जो है वो 10 सेकंड के बाद आता है, यू विल बी टोटली अनॉयड. तो दैट नीड टू बी शोन हियर इन द ट्रैफिक क्लास. तो आपने देखा कि हमें एक ऑर्डर को मेंटेन करना है और एक खास नंबर ऑफ बिट्स में उस बात को करना है. उससे ना ज्यादा में करेंगे ना उससे कम में करेंगे. जैसे वर्जन बताना है तो बस 4 बिट में करना है. आज तो 4 बिट में 0 से 15 तक आ सकता है, लेकिन क्या पता कल आपको नेक्स्ट वर्जन, आल्दो के चांसेस वेरी रेयर है, क्योंकि अब IP वर्जन 6 इज क्वाइट मैच्योर, और वो उसमें नंबर ऑफ एड्रेसेस पॉसिबल इज 10⁻38. 10⁻9 is a billion. 10⁻10 is 10 billion, and 10⁻38 a big number. तो इतने एड्रेसेस आर पॉसिबल. कैसे मैं ये कह रहा हूं? आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दिस इंशाल्लाह. तो दैट द रीजन आपने जब भी कोई काम करना है तो ऑर्डर में करना है, एंड दैट ऑर्डर और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फॉर्मेट. इज इट क्लियर ज़ैन? जी. अलीशा, रियल टाइम ट्रैफिक क्या होती है? ये जो इस वक्त सानिया की तरफ मेरी ट्रैफिक जा रही है, दिस इज रियल टाइम. क्योंकि कोई ईमेल तो नहीं की ना कि जी मैंने ईमेल कर दी है, क्या फारग हो रहा तो देख लेना. नहीं, ये इस वक्त ही इंपॉर्टेंट है. ये आधे घंटे के बाद इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, या एक मिनट के बाद भी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है. तो सच ट्रैफिक इज कॉल्ड रियल टाइम ट्रैफिक. जैसे आप मैच देख रहे होते हैं आज का, मुझे नहीं पता कि आप लोग फुटबॉल के, पाकिस्तानियों में इतना वो नहीं है, लेकिन यूरोपियंस में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप उनको थप्पड़ मार लें, दे विल प्रॉब्ली से नथिंग. लेकिन अगर आपने उनके फुटबॉलर के बारे में कोई गलत बात कह दी तो अपनी जान खुद बचाएं. इतनी देर हैव ए लव फॉर
फुटबॉल। तो अगर वो फुटबॉल मैच आप देख रहे हैं तो उस वक्त कीमती है। इस सेकंड में रोनाल्डो बॉल किधर ले जा रहा है, या मेसी ने बॉल को ग्रैब करके गोल में डाल दिया है। 2 मिनट के बाद उसका कोई मकसद नहीं रहता, क्योंकि बस वो आपको पहले ही पता चल चुका है। तो सच ट्रैफिक इज कॉल्ड रियल टाइम ट्रैफिक। गॉट इट अलीशा? नाइस। सर ये क्या इनका मतलब ये जो बिट्स का सर एडमिट से चेंज हो सकती है सर या सेम रहेंगी? अगर चेंज हो गई, एरर हो गया, हमेशा यही अरेंजमेंट रहेगी सर? यही अरेंजमेंट रहेगी R6 बाइट या दोनों के लिए, V6 के लिए, IPv6 हर एक के लिए। हर प्रोटोकॉल में अगर गड़बड़ की तो उसको कैसे पता चलेगा? मुझे आपका नाम भूल गया, योर नेम? हमजा। अगर हमजा ने यहां से बोला, मिसाल के तौर पे कुछ भी, अगर सिस्टम ने उसको तब्दील कर दिया है, तो हमजा का दोस्त चाहे वो जर्मनी में बैठा हुआ है, उसको कैसे पता कि जी ये तो चेंज, कुछ गड़बड़ हो चुकी हुई है? तो इसलिए सिस्टम को कोई भी चीज तब्दील करने की इजाजत नहीं। अगर वो चेंज करेगा सिस्टम, तो उसको वापस मस्ट करेगा। जैसे अभी आपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट बना दिया था, ठीक है, आपने किया, लेकिन सिस्टम की जिम्मेदारी है अब कि उसको वापस लेकर आए। इसी तरह मैंने एक पार्ट इसमें से छोड़ दिया, उसको कहते हैं स्क्रैम्बलिंग। ये भी आपके ट्रांसमीटर में होती है। आप जानबूझ के डेटा को तब्दील करते हो, आप जानबूझ के डेटा को तब्दील करते हो, लेकिन रिसीवर पे जो तब्दीली की है, यूजर को देने से पहले पहले उसको ठीक करो। Are you getting mine? No question? Any question? Any question from the anyone from the online? सर स्क्रैपिंग हम क्यों करते हैं सर? जब ठीक करना है तो खराब क्यों करते हैं? That's a good, nice जी। The question has been asked, जब हम उसको तब्दील करते हैं, इन अदर वर्ड कह लो खराब करते हैं, अल्दो के बाज तब्दीलियां अच्छाई के लिए होती हैं, बाज तब्दीलियां अच्छाई के लिए होती हैं। तो ये स्क्रैम्बलिंग तब्दीली है, लेकिन अच्छाई के लिए है। किस तरह? सिक्योर करने के लिए। नहीं, सिक्योर नहीं, क्योंकि वो पता है। सिक्योरिटी वो होता है जो ना पता हो। वो वर्ल्ड वाइड पता है कि इसको इस तरह तब्दील किया गया है, इसको वापस लाया जा सकता है, तो वो तो गपशप हुई। इसलिए मैं कभी भी नहीं कहता कि स्क्रैम्बलिंग इज फॉर सिक्योरिटी। स्क्रैम्बलिंग इज फॉर सिंक्रोनाइजेशन। मिसाल के तौर पे क्या आप यूजर को ये कह सकते हैं कि तुम 1 बिलियन वंस कभी भी नहीं भेजोगे? कह सकते? हरगिज नहीं कह सकते। 1 बिलियन, बिलियन कह रहा हूं, 10⁹ बिट्स वो भेजता है। इवन मैं आपको कहूं कि जी बिस्मिल्लाह करो, एक स्क्रिप्ट लिखो, एंड दैट स्क्रिप्ट विल बी जनरेटिंग ओनली 1111 एंड नथिंग मोर, एंड सेंड इट टुवर्ड योर ISP। वो नहीं कह सकता मैं नहीं लेता। कह सकता है? नहीं कह सकता, पैसे ले रहा है आपसे। अब इसमें नुकसान क्या है? इसका मतलब है कि अगर ये 1 है, 1 है, तो 1 मीन्स फॉर एग्जाम्पल हाई, एंड इट मीन्स +5। नाउ इफ इट इज, let it be that you are sending at 10 megabit per second या 1 megabit per second कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि 1000 सेकंड तक ये वोल्टेज रहेगी। 1000 सेकंड के लिए, 1000 सेकंड बिग नंबर। अब इस 1000 सेकंड में कहीं भी सिस्टम ये नहीं बता सकता कि मिसाल के तौर पे ये वाली बिट नंबर कौन सी है, नहीं बता सकता, मार खा जाएगा। इस चीज के लिए आप क्या करते हैं? आप हर मिसाल के तौर पे 8 बिट के बाद अपनी मर्जी का एक पैटर्न इसमें ऐड कर देते हो। यहां पे आपने अपनी मर्जी का पैटर्न, फिर अगली 8 बिट आई, सेम है, तो फिर अपनी मर्जी का एक 00 का कोई पैटर्न, 0101 का एक पैटर्न यहां पे मैंने ऐड कर दिया। तो जब 01 किया तो ये ऊपर नीचे जाएगा, या हाई से लो में आएगा और लो से हाई पे जाएगा। मुझे पता चल जाएगा कि कब एक बिट स्टार्ट हो रही है और कब एक बिट एंड हो रही है। तो यूं मैं अब धोखा खाने का चांस मेरा खत्म हो गया। इसलिए अपनी तरफ से ऐड करना इंपॉर्टेंट है। और जब मेरे रिसीवर पे आएगा, उसको पता है कि 8 बिट के बाद यहाँ पे ये 4 बिट्स एक्स्ट्रा ऐड की गई है, वो बीच में से उठा लेगा।
तो डेटा फिर उसके लिए सारे वंस बन जाएंगे, रिसीवर को कहेंगे लो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें वंस भेजे हैं, ले लो। गॉट इट? Yes, sir. नाइस। एनी अदर क्वेश्चन? प्रोटोकॉल्स रिसीवर और ट्रांसमीटर डिसाइड करते हैं या पहले से स्टैंडर्ड होता है? स्टैंडर्ड डिफाइन करता है। ट्रांसमीटर और रिसीवर आपस में डिसाइड नहीं कर सकते। पहले से ये प्रोटोकॉल या तो स्टैंडर्ड में मौजूद है या एप्लीकेशन ये डिसाइड करती है कि मैंने कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है। तो फिर अगर इधर की एप्लीकेशन ने डिसाइड किया कि प्रोटोकॉल 1 इस्तेमाल करना है फॉर एग्जांपल, तो डेस्टिनेशन को भी पता है कि ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल 1 पे काम करेगी। अदरवाइज अगर एक प्रोटोकॉल पे काम करे और दूसरा किसी दूसरे प्रोटोकॉल पे काम करे तो इट विल बिकम ए गार्बेज फॉर दैट। ये बिल्कुल इस तरह होगा कि आपको कोई वो किसी को मैसेज देने के लिए कहे, आप उसको जर्मन में कहें और वो जर्मन समझता ही नहीं। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप जर्मन में भेज रहे हैं तो उसको जर्मन समझ आए, अगर आप फ्रेंच में भेज रहे हैं तो उसको फ्रेंच समझ आए, अगर आप पुर्तगीज में भेज रहे हैं तो उसको पुर्तगीज समझ आए। मेक सेंस? इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? देन ये तो हो गया, पहला इनकोडिंग समझ आ गया। नंबर 2 पे आप लोगों को इनकैप्सुलेशन और फॉर्मेटिंग समझ आ गया। अगले पे चले जाते हैं, मैसेज साइज। ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ टेक्नोलॉजीज में तो मैसेज साइज फिक्स्ड होता है। मिसाल के तौर पे एटीएम, क्या नाम है आपका? अनम। अनम को तो एटीएम का पता है, नहीं पता? अच्छा है कि आपने कहा नहीं पता, क्योंकि जिसको मैं कहता हूं एटीएम वो समझता है कि एटीएम मशीन की बात कर रहा हूं, ऑटो टेलर मशीन की बात कर रहा हूं। नो, इट इज नॉट एन ऑटो टेलर मशीन, इट इज एन एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। तो 90s में ये टेक्नोलॉजी इतनी हॉट थी कि लगता था कि सारी टेक्नोलॉजी, सारा का सारा जो कम्युनिकेशन है वो इसके ऊपर चली जाएगी, एटीएम के ऊपर। अब इसका जो मैसेज का साइज था, जिसको सेल कहते थे, क्या कहते थे? सेल। और ये 53 बाइट्स का होता था, फिक्स। बाद में एटीएम नहीं उतना कामयाब हुआ और आईपी नेटवर्क्स पीक ले गए, और यहां पे आपके मैसेज का साइज वेरिएबल होता है, लेकिन विद इन लिमिट ऑफ सम मिनिमम एंड सम मैक्सिमम। मिसाल के तौर पे इफ यू आर दैट इज एन ईथरनेट स्विचेस, आपको 3 स्विचेस नजर आ रहे हैं ईथरनेट के। इसका हर फ्रेम 64 बिट से लेकर बाइट से लेकर 15-18 बाइट्स तक का, इस रेंज में से कुछ भी हो सकता है मैसेज साइज। तो डिफाइन करना है कि मैसेज का साइज क्या होगा, क्योंकि उसके मुताबिक तमाम इंटरमीडिएट डिवाइसेस ने भी और एंड डिवाइस ने भी डिफाइन करने हैं अपने बफर्स को। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? आपके घर में कोई शादी है, अनम ने अभी गुजार किया ही, कितने 100 मेहमान थे? 200। सिर्फ मैं उसको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता है कि 0 बढ़ा लो, कितने हो जाते? संभाल लेते ना? तो इसका मतलब कि साइज को वो करना इज इंपॉर्टेंट। तो यही वो कह रहा है कि इनकोडिंग बिटवीन होस्ट मस्ट बी इन ए अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। हमने पहले कहा मैसेज सेंट अक्रॉस द नेटवर्क आर कन्वर्टेड इनटू बिट्स। The bits are encoded into a pattern of light, sound, or electric pulses. The destination host must decode the signal to interpret the messages, and every message should have a certain size. जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने सोचा होगा कि जी अगर हमारे गेस्ट लेट करो 150 से लेके 250 तक आए तो वी आर हैप्पी, या ये कहते नहीं फिक्स साइज पे जाना है, तो फिर ये कहते हर कोई अपना कार्ड लेकर आएगा जो हमने दिया है। तो जिसके बाद आपने 200 कार्ड दिए तो 200 से ज्यादा बंदे किसी सूरत भी नहीं आ सकते। Got it? So that is the message, again a part of the protocol. Then is the timing.
दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टाइमिंग का मतलब यहां पे 3 चीजों से मैं इसको लूंगा। नंबर 1, टाइमिंग से मैं लूंगा पॉइंट अबाउट द फ्लो कंट्रोल। क्या मतलब है फ्लो कंट्रोल का? बिट्स पर सेकेंड मींस टाइमिंग, राइट? मिसाल के तौर पे आपने अपने घर में जब चाहते हैं कि पानी ज्यादा फ्लो करे तो आप टैप को ज्यादा खोल देते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात आप, माशाल्लाह गैस तो आजकल बहुत ज्यादा है, तो अगर आप उसको भी चाहते हैं कि चूल्हा तेज जले तो आप उसको टैप को वो ज्यादा ओपन कर देते हैं। तो इसका मतलब इसी तरह हम बिट्स को भी इस टैप के जरिए यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो, यानी इस टैप के जरिए यू आर कंट्रोलिंग द नंबर, द अमाउंट ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम। और यहां पे तो वाटर नहीं है, क्या है? बिट्स हैं, तो बिट पर यूनिट टाइम हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? आपको पता होता है कि ये टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल 1 मेगाबिट पर सेकंड सपोर्ट करती है, तो व्हाट इट इज, इससे ज्यादा हरगिज नहीं। ये 10 मेगाबिट पर सेकंड करती है, ये 100 मेगाबिट पर सेकंड करती है, ये 1 गीक करती है, डिपेंड्स। दिस इज द रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। अगर आप इसे ज्यादा देंगे तो प्रॉब्ली रिसीवर उसको नहीं डील कर सकेगा। ठीक है जैन? ओके, देन इज द रिस्पॉन्स टाइम आउट। अब टाइम आउट का मतलब ये होता है कि स्पेशली जब आप सोर्स हैं और ये कहीं डेस्टिनेशन कहीं दुनिया के दूसरे हिस्से में पड़ी हुई है, अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपका डेटा जब डेस्टिनेशन के बाद पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, तो लाजमी तौर पे एक खास टाइम में ये डेटा यहां पहुंचेगा एंड देन इसको रिस्पांस देना पड़ेगा, कि जी आपका डेटा मुझे मिल गया है, आपका डेटा मुझे मिल गया है। तो अब ये क्या है? एक खास टाइम है। मिसाल के तौर पे इफ इट टेक्स 1 सेकंड हियर, 1 सेकंड हियर, इसका मतलब है इन 2 सेकंड टाइम यू शुड गेट अ रिस्पांस बैक। If you don't get, it means might be the data has not been received by the destination and may be lost on the way. इसलिए this is also related to the timing. So response timeout manages how long a device wait. So in this case you will be waiting for 2 seconds. If within 2 seconds you are not getting the response, which means something bad, retransmit. So manage how long a device wait when it does not hear a reply from the destination. A reply from the destination, and a reply from the destination normally we call it acknowledgement. We call it a acknowledgement. Then is the access methods. Access method का मतलब है कि अगर एक तरफ आपके पास सोर्स है और ये आपका मीडियम है जिसके ऊपर आपने डेटा डालना है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये मीडियम वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है? ये इज इट क्लियर आमिर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग? ओके, तो किस तरह ये सोर्स मीडियम को एक्सेस करेगा? इस मीडियम को किस तरह एक्सेस करेगा इज कॉल्ड एक्सेस मेथड। क्या कहते हैं? एक्सेस मेथड। तो क्या 8 सेमेस्टर 6 7 सेमेस्टर के जाने की वजह से क्लास खाली हो गई, या अभी तक लोग अपनी क्लासों अपने उससे मिड टर्म के बाद वापस ही नहीं आए? क्या क्लासेस का क्या हालत है? एक्सपो पे गए सर। एक्सपो पे गए हैं? कहाँ पे एक्सपो? अच्छा, तो यहाँ की एक्सपो उन्होंने छोड़ दी। चले, मर्जी के मालिक हैं जी। सर नो सर, तो
आमिर, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू टेक सीरियसली, कि अगर आप 3 क्लासेस मिस करके आएंगे तो थिंग्स विल बिकम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. हाउएवर वी प्रोवाइड यू दी रिकॉर्डिंग्स, लेकिन फिर भी जो मजा आपको फिजिकल क्लास में और ऑनलाइन, पहले हमेशा मेरी अप्रोच ही होती है कि मेरे सामने बैठो और मुझसे बात करो. फिर अगर नहीं पॉसिबल, जैसे अगर आप ओके चलें, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, आपको सब्र दे और आपको मेहनत करने का हौसला दे. तो जेंटलमैन, हम आगे बढ़ते हैं आमिर, कि किस तरह इस मीडियम को हमने एक्सेस करना है. मिसाल के तौर पे वन मेथड कैन बी ए कंट्रोल्ड मेथड. कंट्रोल्ड का मतलब यह है, जैसे मिसाल के तौर पे बाहर मीडियम है, यानी गेट से मैं आपको बाहर निकालना चाहता हूं. कंट्रोल्ड मेथड ये हो सकता है कि मैं पहले कहूं जी आप लोग आप जाओ, फिर उसके बाद अनम को कहूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट को कहूं, एंड सो ऑन. दिस इज कंट्रोल्ड. You might have heard the name of the time division multiplexing, TDM, or TDMA, time division multiple access. This is controlled. क्यों? There we have number of slots. Each slot has a certain time. These are called the slots. Slot number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो मिसाल के तौर पे slot number 1 is for Alicia. And that one millisecond, and let it be, this time is 1 millisecond. तो अगर उसके पास डेटा है तो she will provide me in 1 millisecond. नहीं है तो बस ये स्लॉट उसकी. Then the next slot is for Imran Shah. The third slot is for Amir, and so on. So this is controlled. अब मिसाल तो 2 के ऊपर अगर अलीशा नहीं भेज सकती क्योंकि उसकी स्लॉट नंबर 1 थी, वही नहीं कह सकती कि 1 मेरे पास है, खैर है मैं थोड़ा सा और भी भेज लेती. नो, उससे ले लिया जाएगा. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए कंट्रोल्ड मेथड ऑफ एन एक्सेस मेथड. बाज मेथड होते हैं जिसमें कंटेंशन होती है, लड़ाई करनी पड़ती है. कंटेंशन बेस्ड. नंबर 2, कंटेंशन बेस्ड. कंटेंशन बेस्ड क्या मतलब है? कंटेंशन बेस्ड का मिसाल के तौर पे अगर मैं ये एग्जांपल लूं आपके क्लासिकल इथरनेट की, क्लासिकल इथरनेट जिसमें आपका ये एक बस है और इसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है. मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है. ये डिवाइसेस कनेक्टेड है. अब ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड किस्म का सिस्टम है. यहाँ कोई कंट्रोलर नहीं है कि जो कहे कि जी अब आप नंबर 1 आप भेज सकते हो, फिर नंबर 2 भेजेगा, फिर नंबर 3 भेजेगा, फिर 4 भेजेगा, फिर 5 भेजेगा. नो, जिसके पास भी है वो पहले, मिसाल के तौर पे एक एल्गोरिथम है इसके ऊपर जिसका नाम शायद आपने सुना हो, CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस. ये मेथड जो है ये मल्टीपल एक्सेस है, यानी मल्टीपल लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं. 1 भी कर सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. अब क्या है, सबसे पहले आपके लिए जरूरी कर दिया गया कि आप मीडियम को सबसे पहले मीडियम को CS करोगे. CS स्टैंड फॉर कैरियर सेंस. सेंस करोगे कि यहां पे कोई और किसी का सिग्नल तो नहीं है. अगर है तो आप कभी भी अपना सिग्नल इस पे नहीं डालोगे. ये बिल्कुल उसी तरह है कि मिसाल के तौर पे यहां पे कितने लोग हैं जिनको गाड़ी ड्राइव करना आती है? 1, 2. चलें, ठीक है, 2 लोगों को. जेंटलमैन, अगर आप लेट इट बी, आप बाहर चले, सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं. आप इस रोड से जो डाउन मूव करें तो बाहर हमारा यूनिवर्सिटी का गेट है, यूनिवर्सिटी के गेट के आगे रोड है.
आप इस रोड के ऊपर अपनी गाड़ी ले जाना चाहते हैं, क्या करोगे ड्राइवर साहब? कैसे उस रोड पे गाड़ी ले जाओगे? ड्राइव करके ले जाएगा। और कोई है ड्राइवर? उधर भी कोई ड्राइवर था, क्या करोगे? पहले ट्रैफिक देखोगे। ड्राइव करना तो बाद वाला काम हो, तो ओवरऑल फिनोमेना है। आप जो ही गाड़ी अपनी इस रोड पे लाओगे, मिसाल के तौर पे अगर ये वो रोड है, ये आपकी यूनिवर्सिटी का रोड या आपकी यूईटी है, जो ही गाड़ी आप यहाँ पे लाओगे, आप चेक करोगे कि इस वक्त यहाँ कोई गाड़ी तो नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पे क्या कर जाओगे? रुक जाओगे। हाँ, जब यहाँ कोई नहीं है तो देन यू विल पुट योर इसका मतलब व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सेंसिंग दिस रोड, यहाँ पे कोई और तो नहीं है इस वक्त। दैट द रीजन कहते हैं जब आप इस जगह पे पहुंचे, लेफ्ट को भी देखो, राइट को भी देखो, एंड देन पुट योर कार ऑन टू द रोड। तो यहां पर भी आप ये करते हैं कि पहले आप कैरियर को सेंस करते हैं। जब आप सेंस करते हैं, अगर कोई नहीं है तो आप अपना डेटा इसमें डाल देते हैं। और यूं मिसाल के तौर पे अगर ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो ये डेटा इसकी तरफ चला जाएगा, टक 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 एंड सो ऑन। ऐसा ही है ना। अब ये भी हो सकता है कि आपने यहां से सेंस किया और उस वक्त ये टू भी सेंस कर रहा हो, तो दोनों ही समझेंगे कि ये मीडियम क्या है, खाली है, वेकेंट है। ये भी अपना डेटा, ग्रीन डेटा भेज देगा 4 नंबर, और 2 नंबर जो है वो अपना ग्रीन की बजाय रेड डेटा इसके ऊपर डाल देगा। लेट करेंगे रेड का जो डेस्टिनेशन है वो 5 है, तो ये ग्रीन और रेड आपस में क्या कर जाएंगे? कोलिजन कर जाएंगे, कोलिजन कर जाएंगे। तो जब दो सिग्नल्स आपस में मिक्स होते हैं, तो वो सिग्नल ना आपका रहा ना उसका रहा, क्या बन गया? गार्बेज बन गया। मिसाल दो, +5 में +5 ऐड हो गया, तो +10 इज नॉट नीदर यूर नॉर द अदर्स। अगर +5 में -5 ऐड हो गया तो 0 बन गया, तो 0 ना आपका है ना उसका है। तो दैट इज समथिंग कि जी अगर कोलिजन हो जाए तो फिर भी सेंस करो। अगर आप किसी भी लम्हे फील करो कि वो सिग्नल जो मैंने डाला था वो ये नहीं है, समझ जाओ कि कोलिजन हो गई है। तो दिस इज ए कंटेंशन बेस्ड मैकेनिज्म। तो यही वो कह रहा है एक्सेस मेथड में। तो प्रोटोकॉल्स वो आपने पहले से डिफाइन करना है, वेदर इट इज ए कंटेंशन बेस्ड और इट इज ए कंट्रोल बाय सम सेंट्रल बॉडी। तो यही वो कह रहा है, देयर मे बी वेरियस रूल्स गवर्निंग इश्यूज लाइक कोलिजन। This is when more than one device send traffic at the same time, and the message becomes corrupt because of the collision. Some protocols are proactive, and attempt to prevent collision. सभी हमने कहा कोशिश की जाती है कि सेंस करके दो, what you want to do, you want to prevent the collision, or there is, if it is a controlled method, you are preventing the collision. Other protocols reactive and establish a recovery method after the collision occurred. जैसे अभी मैंने कहा अगर कोलिजन हो जाए रुक जाओ, रुक गए, समझ, जब दोबारा खाली हो दोबारा भेजो। कुछ बात समझ आ रही? नाइस। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, डिलीवरी के कौन कौन से ऑप्शंस हैं? There are 3 ways: unicast, multicast and broadcast. जैसे अगर आपका एक सोर्स है, जैसे ये एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है, तो that will be termed as a unicast, one-to-one communication. अगर आपका सोर्स एक है लेकिन डेस्टिनेशन 2 और मोर है, तो this is called multicast, one to many, typically not all, typically, and one is to all, one to all, this is called broadcast. तो आपने प्रोटोकॉल में ये भी डिफाइन करना है कि आपकी कम्युनिकेशन किस किस्म की है। मिसाल के तौर पे हम एक मेथड पढ़ेंगे जिसको कहते हैं DHCP,
डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल आपको आईपी एड्रेस देता है। क्या देता है? आईपी एड्रेस। तो अब यहां पे कौन कहां पे है ये डीएचसीपी सर्वर, मुझे क्या पता। तो डेफिनेटली प्रोटोकॉल हैज बीन डिजाइन्ड एज ए ब्रॉडकास्ट, सपोर्टिंग ब्रॉडकास्ट, कि मैं चीख लगाऊंगा है कोई डीएचसीपी, अगर होगा तो मुझे आईपी दे देगा, नहीं है तो खामोशी हो जाएगी। इसी तरह आप, जैसे अभी मैंने आपको मैच की एग्जांपल दी, दैट इज ए गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीकास्ट। जो आपको एक लिंक पास कर दिया जाता है यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल, आप जो जितने लोग उसको क्लिक करते जाते हैं उस लिंक को, बिकम पार्ट ऑफ दी कन्वर्जेशन। सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ कि एक मैच कतर में हो रहा है और 50 लोग देख रहे हैं, नॉट ऑल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीकास्ट। और जब आप अपने दोस्त से मोबाइल पे बात करते हैं तो इट इज 1-to-1, इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिकास्ट। कौन से प्रोटोकॉल को पहले से बताना है कि क्या ये यूनिकास्ट सपोर्ट करेगा, मल्टीकास्ट करेगा, क्या ब्रॉडकास्ट करेगा। जी सर, देयर इज एनी क्वेश्चन? नो? इज देयर एनीवन इन दी here like Amir, Ayman and Sania, Imran, anyone? Do you have any question? Okay, कुछ आगे चली गई बोले जी सर। मैचेस होते हैं ये ब्रॉडकास्ट नहीं होते, वो वन टू ऑल होते हैं। ओके, अगर ये 1-to-all होते हैं तो मैं आपके साथ एग्री कर लेता हूं। कितने मैचेस हो गए हैं अभी तक? रफ आइडिया कितने हो गए? नहीं, मुझे टोटल नंबर कितना हो गए होंगे? रफ आइडिया, कोई लाजमी फिक्स नंबर नहीं पूछ रहा। 20-25? मैंने तो एक भी नहीं देखा। अगर ब्रॉडकास्ट है तो फिर तो मुझे भी देखना मस्ट है। वो उसको कहते हैं कि जो इस लिंक को क्लिक करता है, मतलब मिसाल तो उस वक्त मैं भी तो नेट पे मौजूद था, मेरे पास तो वो मैच नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये है कि जो उस लिंक को, मिसाल तो उस वक्त नेट पे 50, लेट इट बी 1000 लोग मौजूद थे, उन 1000 में सिर्फ 100 ने उस लिंक को क्लिक किया, 100 ने देखना शुरू कर दिया, नॉट ऑल, 100 ओनली। दैट बिकम एन एग्जांपल ऑफ मल्टीकास्ट। सर अगर कोई टेक्स्ट किसी को सिलेक्ट ऑल करके सेंड करके सर वो ब्रॉडकास्ट होगा। सेलेक्ट ऑल का, अच्छा आप ईमेल की बात शायद करना चाह रहे हैं। ओके, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने सेलेक्ट ऑल कर दिया तो उसमें लेट करें 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, स्टिल वो 29 लोगों की तरह जाएगा। नॉट कि जितने भी ईमेल के लोग हैं पूरे के पूरे मेल सर्वर के ऊपर ये चीज चली जाए। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है, मैं ये करके यहाँ पे दिखाऊंगा कि आप वो मैसेज जिसे यहाँ पे नजर आ रहा है कि, और ये हम करेंगे, यहां से एक मैसेज हम भेज रहे हैं स्विच को, और स्विच ने सबकी तरफ भेज दिया। ये नहीं देखा कि इनमें से 2 को भेजना है, 4 को भेजना है, 6 को भेजना है, सबको भेज दिया। इन अदर वर्ड फ्लडिंग, ये फ्लड हुआ। जैसे पानी आता है किसी जगह से और वो ही नहीं देखता कि इधर जाना है उधर नहीं जाना, वो सबकी तरफ जाता है। दिस इज लाइक ए ब्रॉडकास्ट। ठीक है हमजा? यस सर। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? कोई एग्जांपल होगी सर ब्रॉडकास्ट की? जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैंने ब्रॉडकास्ट की एग्जांपल दी और मैं दोबारा देता हूं, फिर आपके सवाल पे आता हूं वापस। मैंने अभी कहा, एक लफ्ज मैंने अभी इस्तेमाल किया, मैं दो एग्जांपल देता हूं, लेकिन पहले मैं चैट में देखता हूं कि कोई नो सर है। तो सानिया एंड आमिर, ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कहा कि अभी आप ये देखें, मैंने कल भी शायद ये बात शायद की हो, यहां पे अगर मैं लिखूं CMD और यहां पे मैं लिखूं IP config/all, तो मुझे एक IP एड्रेस मिला हुआ है जो कि है ये 192.110.137.12.12। ये मुझे सुबह 8:20 पे मिला। तो मैंने सुबह 8:20 पे, इसका मतलब है कि एक ब्रॉडकास्ट की एक चीख लगाई, इन अदर वर्ड, जिसे मैं बच्चों को समझाने के लिए कहता हूं कि अगर मिसाल के तौर पे आप बाजार में खड़े हैं
और कोई वहां पे खड़ा हुआ ये एक आवाज लगाए कि लेट करें आप ही 8-10 लोग जो है वहां पे खड़े हो और कोई आवाज लगाता है कि है कोई सखी जो मुझे पिज्जा ले दे। व्हाट दिस इज अ ब्रॉडकास्ट। अब आप उसको रिस्पॉन्स करते हो नहीं करते हो आपकी मर्जी, लेकिन दिस इज अ ब्रॉडकास्ट। ये किसी एक पर्टिकुलर बंदे को नहीं कहा कि मुझे एक पिज्जा लेकर दे दो, मुझे एक बर्गर ले दो, मुझे एक आइसक्रीम ले दो। नहीं, उसने कहा है कोई सखी। सखी मीन्स एनीवन। सर ये जो टीवी पर चैनल्स आ रहे हैं, अगर एयर वैल्यूज आ रहे हैं, वो हर केबल पे आ रहे हैं, तो ये भी ब्रॉडकास्टिंग होगी? बताता हूं, इस पे भी बात करता हूं। पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। अभी मैंने कहा कि जी मैंने क्या किया कि मैंने यहां से, ये मेरा लैपटॉप है, इसने सुबह 8:20 पे एक ब्रॉडकास्ट किया कि है कोई इसके आसपास जो कि डीएचसीपी सर्वर हो, डीएचसीपी सर्वर हो, टीएचसीपी सर्वर। तो ये रिक्वेस्ट मेरी ब्रॉडकास्ट की फॉर्मेट में इन सब की तरफ चली गई। अब और अगर ये एक ही होता तो एक सुन लेगा, 2 हैं तो 2 सुन लेंगे, 50 हैं तो 50 सुन लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप यहां इस लैब को अगर मैं एग्जांपल में लूं तो इस वक्त यहां पे 3 डीएचसीपी सर्वर मौजूद है, नजर नहीं आ रहे। एक आपको यहां पे नजर आ रही है ब्लू लाइन की, आपको वायर नजर आ रही है, और ये आपको नजर आ रहा है कि सीलिंग के अंदर जा रही है, इसके ऊपर एक डीएचसीपी सर्वर बैठा हुआ है। एक अगर आप यहां से लैब को खाली करना चाहें तो उधर अलमारी के साथ भी हमने एक तार ऊपर निकाली हुई है, रखते छत के ऊपर है इसलिए कि स्टूडेंट की रेंज से, क्योंकि वो तो एक गपशप लगाते हुए काम कर जाएगा और नुकसान बाकी स्टूडेंट्स का होगा, लेकिन फायदा क्या है। तो एक बाहर निकल जाओ तो एक बॉक्स फिर दीवार के साथ लगा हुआ है, वो भी डीएचसीपी सर्वर का काम कर रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्ट। इस तरह हम आर्प के बारे में पढ़ेंगे, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, वहां पे भी हमारे पास हम देखेंगे कि वो हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये किया गया कि क्या जो घर पे हमारे टीवी आ रहा है वो ब्रॉडकास्ट है। अगर वो पुराना पीटीवी है, पीटीवी में क्या होता था कि हम घर के ऊपर अपने एक एंटेना लगाते थे, और पीटीवी वाले कैंट में उनका टीवी स्टेशन है, वहां से वो, इसलिए उसको ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। तो वो दैट वाज रियली अ ब्रॉडकास्ट। जो भी, अभी मिसाल के तौर पे आसान एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा मुश्किल हो गया। अगर आजकल आल्दो इसका रुझान कम हो गया है, गाड़ियों में आज भी रेडियो बास में होता है, तो आप गाड़ी चलाते हुए अपना रेडियो ट्यून करते हैं तो आपको कभी कुछ भी मिल सकता है। तो कोई भी वहां से ब्रॉडकास्ट कर रहा है, जिसकी मर्जी है वो उसको रिसीव कर ले, कोई पाबंदी नहीं। तो दिस इज द ब्रॉडकास्ट। जबकि जो केबल के पर्सपेक्टिव से आप बात कर रहे हैं, इवन जो आप सैटेलाइट के जरिए लेते हो, अगेन लाइक ए डिश, जो डिश लगाता है उसको मिल जाता है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द ब्रॉडकास्ट। बात समझ आ गई? केबल नहीं है सर। केबल इसलिए मैं कहता हूं कि नहीं कि वो आपको डायरेक्ट करता है किसी घर की तरफ, जो पैसे देता है वो उसके घर पे केबल जाती है वरना नहीं जाती। ये नहीं कि वो अपने घर में टीवी लगा ले और कहे जी शुरू हो गया। तो दैट द रीजन आई विल नॉट कॉल इट ए ब्रॉडकास्ट। मिल गया जवाब हेमंत? अब इन्होंने एक और क्वेश्चन भी में डाल दिया जो मैं भी